अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या है खजूर खाने के फ़ायदे और सुन्नत। आज हम खजूर के फ़ायदे के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम मुसलमानों का सबसे पसंदीदा फल खजूर होता है, क्योंकि ये हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कई सारे मोमिनों का सवाल होगा कि आखिर खजूर में ऐसी क्या बात है कि ये हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा फल था, जिस वजह से सभी मुसलमानों का ये पसंदीदा फल बन चुका है। तो हम आपको बता देते हैं कि खजूर में कई सारे फायदे हैं। हमारे इस्लाम में बताया गया है कि जो औरतें पेट से होती है तो उस वक्त अगर औरतें खजूर खाए तो उन्हें कई सारे फायदे होते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सुन्नत को अपनाने वाले लोग अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहते हैं। छोटी छोटी सुन्नतें चीजें जिंदगी में बड़ा सुकून ला देती है। प्रेग्नेंट औरत अगर प्रेगनेंसी में खजूर खाती है तो क्या फायदे होते हैं, और साथ ही खजूर खाने के सुन्नत और फायदे भी हम आपको बताने वाले हैं। खजूर से एनर्जी बढ़ाई जाती है। जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसे जिस्म में होने वाले बदलाव में सबसे पहले कमजोरी आती है, उन्हें बहुत थकान महसूस होता है। तो ऐसे मसले को सुलझाने के लिए खजूर बहुत ही फायदेमंद है। खजूर में प्रोटीन, एमिनो एसिड होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में कमजोरी महसूस नहीं होती। हामिला प्रेग्नेंट औरतों को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि औरतों को घर के काम भी करने पड़ते हैं और अपना खुद का भी ख्याल रखना पड़ता है, जो काफी मुश्किल है। हमला के दौरान रोजाना कुछ खजूर खाने से बहुत फायदे होते हैं, क्योंकि इसमें जिस्म को एनर्जी देने वाली चीजें भरपूर है और इससे जिस्म में बहुत अच्छा असर भी पड़ता है। खजूर से आयरन की कमी दूर होती है। बाकायदा हर बंदे के जिस्म में आयरन की जरूरत होती है, लेकिन जो औरतें प्रेग्नेंट होती है उन्हें आयरन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें दो जान संभालना पड़ता है। तो ऐसे में आयरन की कमी को दूर करने के लिए खजूर बहुत फायदेमंद होता है। अगर आयरन की कमी हुई तो एनीमिया जैसी मुसीबत भी जिस्म में आ सकती है। ये भी पढ़े, मुस्लिम बच्चियों के नाम एक प्रेग्नेंट औरत के जिस्म में हीमोग्लोबिन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे और माँ दोनों को मजबूत होना पड़ता है। इसके साथ ही साथ खजूर पोटेशियम से भी भरपूर होता है। अगर प्रेग्नेंट औरत खजूर खाए तो उस औरत के लिए और उनके बच्चे के लिए ये बहुत फायदेमंद है। पोटेशियम प्रेग्नेंट औरत के बॉडी में होना बहुत जरूरी होता है। इससे बच्चे और माँ दोनों को कोई बीमारी नहीं होती। अल्लाह पाक के करम से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त जन्म लेता है। खजूर में अनगिनत फायदे हैं और ये हमारे हुजूर ने लाखों साल पहले ही बता दिया था। अब साइंस की मदद से ये पता चल रहा है, लेकिन हमारे हुजूर ने पहले ही खजूर को सुन्नत के रूप में जाहिर किया था और बताया था कि खजूर में कितने सारे फायदे हैं और खजूर खाना सुन्नत माना गया है। इसलिए रमजान में रोजा खोलते वक्त सबसे पहले खजूर ही से रोजा खोला जाता है, क्योंकि ये हमारे नबी करीम की सुन्नत है। सब ये सोचते हैं कि आखिर खजूर से ही इफ्तार क्यों होता है, तो इसकी भी एक वजह है, और वो वजह ये है कि जब हम दिन भर रोजा रखते हैं तो हमें काफी देर तक भूखे रहना पड़ता है। इसके बाद जिस्म में कमजोरी आने लग जाती है। ऐसे में तुरंत कमजोरी दूर करने के लिए लोग शरबत, ग्लूकोज पीते हैं, जो खून में शुगर बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर वही इफ्तार के वक्त खजूर खा लिया जाए तो कमजोरी भी दूर हो जाती है और हमारी बॉडी में खोई हुई इम्यूनिटी भी वापस आ जाती है। खजूर के फायदे,
हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खजूर के एक किस्म के 7 दाने खाएगा उसको उस दिन ना तो कोई जहर ना तो किसी जादू से नुकसान पहुंचाएगा। तो सोचिए कि खजूर में कितने सारे फायदे हैं। इस्लाम में अमानत की अहमियत क्या है, इसका जिक्र कुरान मजीद में भी किया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त उनकी माँ मरियम को अल्लाह ताला ने खजूर खाने की हिदायत दी थी। रमजान में प्रेग्नेंट औरत को खजूर खाने के फायदे। वैसे तो रमजान के वक्त सभी मुसलमान खजूर खाते हैं, लेकिन अगर प्रेग्नेंट औरत रमजान में खजूर खाती है तो उन्हें डबल फायदे होते हैं, क्योंकि खजूर में इतने सारे इम्यूनिटी बूस्टर प्रोटीन होते हैं कि जिस्म में होने वाली कमजोरी को खजूर दूर कर देता है। रमजान में जब प्रेग्नेंट औरतें रोजे रखती है तो इससे जिस्म में बहुत ज्यादा कमजोरी आने लग जाती है, लेकिन खजूर उनकी सारी कमजोरी को दूर कर देता है। ऐसे में अगर वो रात में सोते वक्त दूध में खजूर डालकर उसको उबालकर पी ले तो उससे भी बहुत फायदे होते हैं। हालांकि खाली खजूर भी बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन जिन्हें दूध पीना पसंद होता है वो अगर दूध में खजूर मिलाकर पीते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद माना जाता है। इस्लाम मतलब प्रेग्नेंट औरत को खजूर खाने का हुक्म, हमारे इस्लाम में प्रेग्नेंट औरत को खजूर खाने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि हमारी मरियम अलैहिस्सलाम को खजूर खाने का हुक्म दिया गया था और इसका जिक्र कुरान पाक में किया गया है, क्योंकि खजूर में मौजूदा आयरन माँ और बच्चे दोनों के जिस्म में खून की कमी को पूरा करते हैं। अगर प्रेग्नेंट औरत दिन में 2 से 4 खजूर आसानी से खा ले तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन ये भी कहा गया है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तब 3 से 4 महीने तक खजूर नहीं खाना चाहिए। इसके बाद से खजूर खाना शुरू कर सकते हैं। एनीमिया में खजूर के फायदे। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की नेमत। कई बार ऐसा होता है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें कई सारी छोटी मोटी बीमारियां घेरने लग जाती है, जैसे कि खून में कमी आ जाना। खून की कमी माँ और बच्चे दोनों के लिए सही साबित नहीं होती है, लेकिन खजूर एक ऐसा फल है जो खून की कमी को बहुत कम समय में दूर कर देता है। और अगर खजूर का रोज खाली पेट इस्तेमाल किया जाए तो एनीमिया जैसी मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है। बाल झड़ने से रोकता है खजूर। ज्यादातर औरतें जब प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले बाल झड़ने की मुसीबत उन्हें घेरती है। साथ ही साथ जिस्म के कुछ हिस्सों में रेशेस भी आने लग जाती है। प्रेगनेंसी में बार बार भूख लगने पे खजूर खाए। जब औरतें प्रेग्नेंट होती है तो कई सारे औरतों को बार बार भूख लगती है, तो ऐसा अच्छा नहीं है, क्योंकि बार बार खाते रहना भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो आपको बस इतना करना है कि जब आपको भूख लगे तो आप 2 खजूर खाकर पानी पी ले, तो इसके बाद आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगे और आप अपने समय पर खाना खा सकते हैं। खजूर हजम करने में मददगार। प्रेगनेंसी में कभी कभी हल्के से हल्के खाने को हजम करने में दिक्कत आने लग जाती है, लेकिन हदीस और कुरान में इसका जिक्र किया गया है कि खजूर हाजमा ताकत को दुरुस्त करता है। खजूर में मौजूद फाइबर हमारे आंतों की सफाई के लिए सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं बल्कि सभी लोगों को खजूर फायदा करता है। खजूर किसी भी चीज को हजम करने से लेकर एनीमिया, कमजोरी और भी कई सारे रोगों से छुटकारा दिलाता है। सोचने वाली बात है कि दुनिया में कई सारे फल हैं, लेकिन हमारे हुजूर का सबसे पसंदीदा फल खजूर है और खजूर खाना सुन्नत माना गया है, तो कुछ न कुछ फायदे होगा ही ना। खजूर दांतों के लिए मददगार। खजूर हमारे जिस्म के कई सारे बीमारियों को तो दूर करता ही है, लेकिन ये दांतों के लिए भी बहुत मददगार है, क्योंकि खजूर में कैल्शियम और फ्लोरियम होते हैं जो दांतों को मजबूत बनाते हैं। ये दांतों के साथ साथ हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और खजूर में भरपूर कैल्शियम मौजूद है, इसलिए खजूर खाने से हड्डियाँ भी मजबूत होती है। आखिरी बात तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि खजूर हमारे जिस्म के लिए कितनी फ़ायदेमंद होती है। खजूर खाने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता। हम सभी खजूर खाते हैं, सिर्फ मुसलमान ही क्यों, जिस्म सबके पास है, सबको मजबूत ताकतवर होना पसंद होता, कोई भी कमज़ोर नहीं रहना चाहता है। इसलिए सभी अगर खजूर खाते हैं तो बॉडी में इम्यूनिटी आएगी। आजकल के खाने में बहुत कम कैल्शियम मौजूद है, इसलिए उसे पूरा करने के लिए खजूर बहुत फ़ायदेमंद है। अपने रोज के खाने में अगर आप 1-2 खजूर मिलाकर खाते हैं तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, या फिर आप सोते वक्त खजूर खाकर सो जाए तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और उन्हें बताएं कि खजूर खाने से